वाह जस्टिस बी आर गवई वाह, इतिहास रचना तो कोई आपसे सीखे, सरकार को जड़ से हिलाना कोई आपसे सीखे। वाह जस्टिस बी आर गवई वाह, आज आपने तो सच में इतिहास रच दिया है। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि कई दिनों से ये मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट से भिड़ी हुई है। ये मोदी सरकार जजों को कहीं न कहीं धमका सी रही है, डरा सी रही है, जजों पर दबाव डाल रही है, क्योंकि अब जज सरकार से डरते नहीं है। अब जस्टिस बी आर गवई सीधा सरकार की गलत नीतियों का खुले मंच से विरोध करते हैं और यह बात सरकार को पसंद नहीं आ रही है। लेकिन आज जस्टिस बी आर गवई ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है ना दोस्तों, आज हम सभी को जरूर देखना चाहिए और बड़े गर्व से कहना चाहिए कि देश को एक अच्छा जज मिला है जो सरकार से बिना डरे फैसला सुनाने की औकात रखता है। दोस्तों, सीजीआई बनने से पहले ही जस्टिस बी आर गवई ने जो कहा था वो उन्होंने करके दिखा दिया है। उन्होंने कहा था, ना मैं किसी से डरता हूं, ना मैं बिकने वाला हूं, ना मैं झुकने वाला हूं। अगर मैं सीजीआई बना हूं तो किसी राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि मैं संविधान की सेवा करने के लिए सीजीआई बना हूं। और आज दोस्तों, जस्टिस बी आर गवई का ऐतिहासिक फैसला देख लीजिए। हम सभी को मालूम है कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा से बांध दिया, तब से ये मोदी सरकार तिलमिलाई है, क्योंकि इस मोदी सरकार की बढ़िया राजनीति राज्यपाल और राष्ट्रपति के जरिए चल रही थी। जहां पर बीजेपी की सरकार थी वहां का विधेयक 2 दिन के अंदर कानून बन जाता था, लेकिन जहां पर विपक्ष की सरकार थी वहां पर विधेयक 1 साल 2 साल तक पेंडिंग पड़े रहते थे। यहां तक कि एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार विधानसभाओं से विधेयक पास कराए जाते थे, लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति शायद सरकार के दबाव में आकर के विधेयक पर हस्ताक्षर तक नहीं करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का समय सीमा में इन दोनों लोगों को बांध दिया है। राज्यपाल को 1 महीने के अंदर किसी विधेयक पर निर्णय लेना होगा और राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर। यह बात सरकार को रास नहीं आई। सरकार आज भी न्यायपालिका से लड़ाई लड़ रही है। सरकार इसे न्यायपालिका का मनमाना फैसला बता रही है। मोदी सरकार ने कहा कि न्यायपालिका असंवैधानिक कृत्य कर रही है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को आदेश दिया जाए, लेकिन जस्टिस बी आर गवई कह रहे हैं कि संविधान ने यह ताकत न्यायपालिका को दी है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर भी आदेश जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि सर्वोच्च सिर्फ संविधान है, राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, गृह मंत्री नहीं। हमारे देश में राज चलेगा तो सिर्फ संविधान का चलेगा, राष्ट्रपति या राज्यपाल का नहीं। दोस्तों, यहां पर देखिए दैनिक भास्कर की खबर है और लिखा भी है सुप्रीम कोर्ट बोला। जरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार राज्यपालों की मर्जी पर नहीं चल सकती। वाह, कितनी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार राज्यपालों की मर्जी से नहीं चल सकती, उन्हें विधानसभा से पास बिल को अनिश्चित काल तक मंजूरी देने से रोकने का अधिकार नहीं है। वाह जस्टिस बी आर गवई वाह, कितनी बड़ी बात है। राज्यपाल और राष्ट्रपति, ये देश की राजनीति में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हैं और बहुत बड़ा खेल खेलते हैं। यानी कि एक राज्य का राज्यपाल वहां की सरकार को तबाह कर सकता है, वहां की सरकार को बहुत आगे ले जा सकता है। देश में राष्ट्रपति का यही किरदार होता है। ये लोग बहुत बड़ी राजनीति करते हैं और इन्हीं के जरिए मोदी सरकार बहुत बड़ा खेल खेलती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सरकार राज्यपालों की मर्जी पर नहीं चल सकती। अभी तक दोस्तों होता क्या था, राज्यपाल का चयन भले ही राष्ट्रपति करती हो, लेकिन राष्ट्रपति का चयन कौन करता है? इनडायरेक्टली देखिए तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इन सभी चीजों में इन्वॉल्व होता है। इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री इन्वॉल्व होता है। कौन राज्यपाल बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, पार्टी की भूमिका अहम होती है दोस्तों। और हम सभी को मालूम है कि देश में जितने भी राज्यपाल हैं वो किसके अधीन है, कैसे हैं, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार का दबाव उन पर पड़ता है और उन्हें झेलना भी पड़ता है। अब यहां पर दोस्तों बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी राज्य का राज्यपाल क्यों ना हो, सरकार राज्यपालों की मर्जी से नहीं चल सकती। जो राज्यपाल कहेंगे सरकार जरूरी नहीं कि वही करे। उन्हें विधानसभा से पास बिल को अनिश्चित काल तक मंजूरी देने से रोकने का अधिकार नहीं है। देखिए यहां पर लिखा है,
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि निर्वाचित सरकारें राज्यपालों की मर्जी से नहीं चल सकती। अगर कोई बिल राज्य की विधानसभा से पास होकर दूसरी बार राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते। बिल्कुल सही बात है। अगर राज्यपाल के पास पहली बार कोई विधेयक गया, राज्यपाल को लगा कि इस विधेयक में ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर दोबारा फिर से वो विधेयक पास हो गया तो राज्यपाल को उस विधेयक को कानून बनाना पड़ेगा, मंजूरी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि दोबारा जब ये पास हुआ है तो इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाए। देखिए यहां पर लिखा भी है, संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। बिल को मंजूरी देना, मंजूरी रोकना, राष्ट्रपति के पास भेजना या विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाना। लेकिन अगर विधानसभा दोबारा वही बिल पास करके भेजती है तो राज्यपाल को उसे मंजूरी देनी होगी। सीजेआई वीआर गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने कहा कि अगर राज्यपाल बिना पुनर्विचार के ही मंजूरी रोकते हैं तो इससे चुनी हुई सरकारें राज्यपाल की मर्जी पर निर्भर हो जाएंगी। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वो अनिश्चित काल तक मंजूरी रोक कर रखें। बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, पी.एस. नरसिम्हा और ए.एस. चंदुरकर शामिल हैं। 5 जजों वाली बेंच गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भारत के राज्यपाल और राष्ट्रपति की तरफ से बिल को मंजूरी, रोक या रिजर्वेशन मामले की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए संविधान को बिल भेजते हैं, विधानसभा को माफी चाहूंगा, अगर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानसभा को बिल भेजते हैं तो फिर मंजूरी रोकने या राष्ट्रपति के पास भेजने का विकल्प खत्म हो जाता है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ऐसा ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। अब यहां पर मोदी सरकार ने क्या कहा? मोदी सरकार ने कहा कि राज्यपाल को पोस्टमैन नहीं बनाया जा सकता। राज्यपाल को पोस्टमैन नहीं बनाया जा सकता, मोदी सरकार कह रही है। देखिए लिखा है, सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि राज्यपाल को केवल पोस्टमैन की भूमिका में नहीं रखा जा सकता। उनके पास कुछ संवैधानिक अधिकार हैं और वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने केंद्र की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि अगर राज्यपाल को यह अधिकार है तो फिर राष्ट्रपति भी केंद्र सरकार के बिलों पर मंजूरी रोक सकते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि संविधान की व्याख्या राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर नहीं की जा सकती। देखिए यहां पर लिखा भी है, मोदी सरकार के सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, राज्यपाल दोबारा आए बिल को भी राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। मंजूरी रोकने का अधिकार केवल असाधारण परिस्थितियों में और सीमित रूप से इस्तेमाल होना चाहिए। अब दोस्तों यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर विधानसभा से दोबारा कोई विधेयक पास हुआ है तो उसे राज्यपाल रोक नहीं सकते, उसकी मंजूरी देनी पड़ेगी उनको। तब यहां पर मोदी सरकार के वकील कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, अगर राज्यपाल चाह जाए तो दोबारा राष्ट्रपति को भेजे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जब एक बार राज्यपाल ने उसे देखा, कुछ कमियां नजर आई, वो संशोधित हुआ, फिर से वो विधानसभा से पास हुआ तो राष्ट्रपति के पास भेजने का कोई मतलब नहीं है। राज्यपाल उस विधेयक को मंजूरी दे दे। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जिस आदेश को लेकर मोदी सरकार तिलमिलाई हुई है। बाकी दोस्तों आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।